वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स बाय साजिद। स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई ए पॉसिबल। अब स्टूडेंट, इसको समझने के लिए ना क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर ले। यहां पे गिवन है कि हम लोगों ने पहले किस चीज में ये क्वेश्चन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हमने कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में। अब व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म, पहले उसको अंडरस्टैंड कर ले तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। स्टूडेंट, जैसे लाइक हमारे पास हम सपोज एक क्वेश्चन है 3 1/2, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो रेडिकल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 3/√। एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल, लेट सपोज यहां पे 3 मैंने लिख दिया बेस में, और पावर में मैंने लिख दिया 4/5। अब स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड कर ले ध्यान के साथ, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इन क्वेश्चनों में समझने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दिया 3, 4 भी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई। अब स्टूडेंट 1/5 को हम अलग करने जा रहे हैं, 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंडेक्स सम 1/5 जो यहां पे आ चुका है, इसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5। यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यह है रेडिकल फॉर्म। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाला पार्ट जो, ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, 216 की पावर 2/3। अब इसको हम लोगों ने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो मैं लिख सकता हूं 216 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 216। पावर जो 2 है इसको हम यू लिख सकते हैं स्टूडेंट, 216 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि इसको हम लोगों ने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 216, ये जो पावर है इसको हम यहां पे 2 लिखते हैं, और यहां पे 1/3। अब स्टूडेंट 216 की पावर 2 इंडेक्स 3, ये है रेडिकल फॉर्म। इसको हम लोगों ने नाम देना है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई में यहां पे सिंपल आप लोग ये लिख ले कि सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था 216 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, स्टूडेंट 2 और होल पावर हम लिख सकते हैं, या इसको हम अलग करके मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये जो 1/3 है ये हम इंडेक्स में कन्वर्ट करने, यहां पे इंडेक्स में जो हमारे पास था वही चीज है। अब यहां पे 6 की पावर 1 2 3, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो इसकी पावर को प्लस किया जाता है। तो यहां पे आ जाएगा 3 की पावर, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं 2/3। सो 2/3, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर ले तो आंसर आ जाएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो हम इसको हल भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, 29 की पावर 1/2।
स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 29 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो इसी वजह से इसका यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिवाइड बाई 32 की पावर 1/5। सबसे पहले इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप लोगों ने 32 और यहाँ पे 1/5 को यहाँ पे इंडेक्स में लिखते हैं, ये इसका आंसर है। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि 32 है और हमें पता है 32 का अगर हम एलसीएम निकाले तो स्टूडेंट 2 से 16 बन जाते हैं, फिर 2 से 8, यहाँ पे 2 से 4, फिर 2 से 2 से 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां पे 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। देखिए क्योंकि 1/5 1 की पावर जो भी आ जाए उसका आंसर 1 ही आता है, इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पे सिंपल 1 लेगा। 5 को 5 के साथ कैंसिल कर ले तो स्टूडेंट आंसर आ जाता है 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पार्ट नंबर 4, 216 की पावर -2 डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट इसको हम सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। 216 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 3 जो है ये इंडेक्स को जाया कर लेते हैं, तो 216 की पावर -2 को एज इट इज लिख ले और यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं इंडेक्स 3। ये है हमारे पास रेडिकल फॉर्म। अब इसको फर्दर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हल कर लेते हैं और उसको हल करने के लिए क्योंकि सिंप्लीफाई पॉसिबल है इसकी, इसी वजह से हम इसको करने जा रहे हैं। 216 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इससे पहला पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं उसका भी इसी तरह सेम टू सेम है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर -2 डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट 6 की पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 3, 3 आपस में कैंसल, तो यहां पे आ जाएगा 6 की पावर -2। जब पावर माइनस में आ जाए तो हम इसको नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 6 की पावर 2 सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 36, ये इसका आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका है, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट नंबर 5, 1000 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, यहां पे मैं लिख देता हूं 3 और यहां पे लिख देता हूं 1000। अब इसको फर्दर क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको 1000 में 3 0 है, इट्स मीन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 के साथ। जीरो के तरह से हम पता लग सकता है ऐसे कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 टाइम्स मैंने 10 लिख दिया क्योंकि 3 0 है, अगर 4 0 होता तो 4 टाइम्स 10 लिखते। यहां पे हम लिखते हैं 1/3। स्टूडेंट 10 की पावर 3 इंटू 1/3, ये आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 की 1 डिवाइड बाई 3, 9 की पावर 1/2, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 डिवाइड बाई 39। स्टूडेंट इसको हम आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि 39 आ चुका है, तो इसी वजह से इसका यही आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।